प्रणाम। देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जब आप लोग मेरे से बात करते हैं, अपनी कुंडली दिखा ली, ग्रह दिखा लिए, सारे दुनिया के प्रश्न पूछ लिए, उसके बाद सो कॉल्ड कई ज्ञानी लोग मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी मुझे ये बताइए मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जीवन का लक्ष्य बताएं आप मुझे। देखिए बड़ी साधारण सी सोच है, मेरी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ़िलॉसफी नहीं है। जीवन का उद्देश्य जीवन को ठीक से जीना ही हो सकता है। जीवन को अच्छे से जीना ही इस जीवन का उद्देश्य है। प्रकृति क्या करती है बाकी जीवों के साथ या हमारे साथ? आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, आपने अपने बच्चे रिप्रोड्यूस किए, आप बूढ़े हुए, आप मर गए। प्रकृति को कोई लेना देना नहीं होता कि बीच में आप प्रधानमंत्री बने, कि डॉक्टर बने, कि इंजीनियर बने, कि मज़दूर बने। एक लाइफ साइकिल है और सब ऐसे ही चलता है, राइट? अब ईश्वर हमसे क्या चाहता है? जितने भी माता पिता ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ वो अपने बच्चों से क्या चाहते हैं। वो परम पिता, आप माता, आप चाहते हैं आपका बच्चा सही रास्ते पे चले, अच्छे से शादी ब्याह करे, अपने बच्चे पाले, अच्छा सा काम करे, पैसा कमाए, अपनी सेहत का ध्यान रखे, खुशहाल जीवन जिए। यही चाहते हैं। तो परमपिता हमसे क्या चाहता होगा? कुछ और। आपको सर्वश्रेष्ठ मानव योनि मिली, आप उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से जी के जाएं, इससे बड़ा लक्ष्य क्या हो सकता है ज़िंदगी का? ज़िंदगी को सही तरीके से जीना ही जीवन का लक्ष्य है। किसी ये फालतू चीज़ों में मत पड़िएगा, ये कॉन्सेप्ट कि भाई मोक्ष की तैयारी ही इस जीवन का लक्ष्य है, या ऐसा है या वैसा है। उस चक्कर में जीवन छूट जाएगा परलोक की तैयारी में। अगर जीवन आप अच्छे ढंग से जी रहे हैं तो परलोक तो अपने आप ही तैयार हो गया, राइट? अगर कोई आदमी इस जीवन को नहीं समझा, ठीक है, रोते बिलखते संघर्ष करते दुख मनाते वो जीवन से गया, आपको क्या लग रहा है अगले जन्म में जाके वो झंडे गाड़ लेगा? जब इस जन्म को नहीं समझ पाए, अगले जन्म में भी यही परेशानी आनी है, फिर उनको भी नहीं समझ पाएंगे, वो भी ऐसे ही बीतेगा। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि ईश्वर मेरा ये जन्म सुधारो। कैसे सुधारो? ठीक है, मान लो आपको अच्छा स्वास्थ्य जो ज़रूरी है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए, आपने ईश्वर से मांगा, साथ साथ ये भी देखिए कि क्या आप अपने शरीर का, आप अपने स्वास्थ्य का खुद ध्यान रख रहे हैं। अब ईश्वर भी कंफ्यूज हो जाता है कई लोगों से जो कहते हैं प्रभु सेहत देंगे, और वो देखता है कि यार ये अपनी सेहत का तो खुद ध्यान रखता नहीं है, जो मर्जी खाता है, कभी अपने शरीर को समय देता नहीं है। मेरे से कह रहा है कि मेरा शरीर ठीक रखे ईश्वर तो, ठीक है। पैसा मांग रहा है, जो ये जॉब करता है उसे इतने अच्छी तरीके से करे कि एम्प्लॉयर कहे कि भाई मैं तरक्की कर देता हूँ। जो काम करता है इतने अच्छे से तरीके से करे कि ग्राहक कभी मुड़ के जाए ना, राइट? वो नहीं करता, मिलावट करता है, ग्राहकों को ठीक से डील नहीं करता, अपनी जॉब काम ठीक से नहीं करता, लेकिन जीवन में इसको तरक्की चाहिए। प्रभु फिर कंफ्यूज। और देखिए शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ या पास लाइफ, और ये सब मेन मुद्दा है इस जीवन को ठीक करने का। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, आप इसको अच्छे से जी लीजिए, ईश्वर आपका अगला जन्म वैसे ही खुश होकर बहुत अच्छा देने वाला है कि यार मैंने इसको एक गिफ्ट दिया था, इसने बहुत अच्छे से उस गिफ्ट का प्रयोग किया, मैं इसको एक और देता हूँ, उससे भी अच्छा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल फिर मैं माता पिता का लेता हूँ। आपने अपने बच्चे को साइकिल दिलाई, वो बहुत खुश हुआ, उसने चमका वगा के खुशी से चलाता है, आके आपको गले से लगाता है कि पिताजी मज़ा आ गया, आपने साइकिल दिलाई। अब पिता का मन देखिए क्या करेगा कि यार जल्दी इसको मोटरसाइकिल दिलाऊं। और अगर वो रोता रहे, अरे स्कूटर नहीं दिलाया, अरे मोटरसाइकिल नहीं दिलाई, अरे इसमें ये खराबी, अरे उसमें वो खराबी, आप कहेगा नाशुक्र आदमी, तेरे को तो कुछ देना ही नहीं चाहिए, राइट? सो थोड़ा सा इस जन्म को सुधारने पे पूरा फोकस रखिए, ठीक है?
इस जन्म को अगर हम अच्छे से जी लेंगे, यही इस गिफ्ट का, इस नेमत का जो मानव योनि मिली है हमें, इसका ऊपर वाले को जो शुक्रिया है, जो ग्रैटिट्यूड है, जो धन्यवाद है, वो इस गिफ्ट को अच्छे से इस्तेमाल करना ही है। राइट? खुशी में, आनंद में, अच्छे स्वास्थ्य में, अच्छे पैसे में, आराम से कम्युनिटी लिविंग में, खुद भी खाइए, थोड़ा पक्षियों को भी, थोड़ा भूखे को भी, थोड़ा गरीब को भी, थोड़ा घर के बाहर जो भूखे जानवर घूम रहे हैं उनको भी, एक सस्टेनेबल लाइफ, एक अच्छी सी ज़िंदगी। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो व्यक्ति, जिसके हाथ से कुछ बाकी लोगों को जा रहा होता है, ईश्वर शायद कम कष्ट देगा, क्योंकि उसको पता है कि मान लीजिए आज मैं 100 चिड़ियाओं को डालता हूँ खाना या 10 कुत्तों को डालता हूँ, तो ईश्वर को पता है कि अगर मेरे साथ कष्ट आया तो इनके साथ साथ 100 जीवों को भी कष्ट आएगा। राइट? तो एक इस तरह का जीवन अपना डिज़ाइन करिए। जो कमियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको सॉल्यूशन देखिए क्या है, अगर वो सॉल्व हो सकती हैं, नहीं तो उनसे ऊपर कैसे उठा जा सकता है। ओके, सो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझिए कि अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी पूजा के अंत में इस चीज़ पे ज़रूर फोकस करिए कि प्रभु मेरा ये जीवन सुधारो, मेरा ये जीवन ठीक करो, परलोक अपने आप ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि आप मिक्सी लीजिए, जूसर लीजिए, आप फ्रिज लीजिए, आप टीवी लीजिए, आप कार लीजिए, उसके साथ एक किताब आती है जिसको हम कहते हैं यूज़र मैनुअल, कि इसको चलाना कैसे है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको मतलब कब सर्विस करनी है, कितने वोल्टेज पे चलाना है, कैसे इसको इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है उसके साथ कोई यूज़र मैनुअल नहीं आता, उसको बताने वाली है उसकी पहली पीढ़ी। राइट? जो गलतियां उनसे हुई वही हमसे, वही आगे हमारे बच्चों से। क्योंकि अगर मैं ही नहीं समझा हूँ कि ये ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है या कैसा क्या है, मैं अपने बच्चों को क्या बताऊँगा। राइट? तो जीवन को अच्छे से जीना ही इस जीवन का मकसद है। और आपने अपनी हर पूजा के बाद, हर प्रार्थना के बाद प्रभु से यही वो करना है कि मेरा ये जन्म ठीक करो, अगला जन्म छोड़ दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर ये जन्म आपने प्रभु का ये गिफ्ट बड़े हंसते खेलते आपने एंजॉय किया, अगला जन्म अपने आप प्रभु बहुत अच्छा देंगे। और इस जन्म में हमेशा रोते बिलखते रहे, चीज़ों में उलझे रहे, तो आपको लगता है ईश्वर आपको अगला ठीक जन्म उसको देना चाहिए? आप अपने बच्चों से नाराज़ हो जाते हैं अगर वो नाशुक्रे हों तो। राइट? तो यही छोटी सी मेरी प्रार्थना है कि मेरे से लक्ष्य ना पूछें, मेरा यही लक्ष्य खुद के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी, अच्छे से इस जीवन को जीना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।